पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह नाम है इकरा हसन। कैराना से सांसद बनने के बाद इकरा हसन ने जिस तरह से लगातार जनता के बीच रहकर राजनीति शुरू की है, उसने विरोधियों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाल के दिनों में शामली और कैराना क्षेत्र में हुई कई घटनाओं के दौरान वह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और खुलकर उनके पक्ष में आवाज उठाती दिखाई दी। खासकर मोनू कश्यप मामले में उनका बयान काफी चर्चा में रहा, जहां उन्होंने कहा कि वह वोटों की राजनीति नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी समर्थक इसे जनता से जुड़ी राजनीति बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सपा की नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांसद इकरा हसन अब खुद को केवल एक वर्ग विशेष नेता के रूप में पेश नहीं करना चाहती, बल्कि हर समाज के मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी सक्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बनाने की तैयारी में जुटी है और माना जा रहा है कि इकरा हसन इस रणनीति का अहम चेहरा बन सकती हैं। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को लेकर अपना अभियान तेज किए हुए है, जिसके चलते कई मामलों में इकरा हसन और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इकरा हसन का बढ़ता जनसंपर्क और बढ़ती लोकप्रियता 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या फिर बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति से इस चुनौती का जवाब दे पाएगी। पश्चिमी यूपी की राजनीति आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगी, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बन पाएगी और क्या इकरा हसन की भूमिका अहम मानी जाएगी?